सीढ़ियाँ हिला देती हैं पीढ़ियाँ, कैसे ये बताऊंगा, क्योंकि फर्श से अर्श तक भी ले जाती हैं सीढ़ियाँ। आज का टॉपिक बहुत गर्म बनने वाला है और ये वो टॉपिक है इस पर जितना पानी डालता हूँ उतनी इसमें से भाप निकलती है। सीढ़ियों पर कम से कम 70-80 वीडियो डाल दिए और तब भी ये टॉपिक चलता जा रहा है। कारण ये नहीं कि आपको पूरा समझाया नहीं, कारण ये कि इंटरनेट भरा पड़ा है बहुत सारे किंतु और परंतुओं से। आज निकालूंगा आपके माइंड से वो सब वहम, वो सब बातें, वो सब किंतु परंतु जो आपके मन में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस टॉपिक पर आखिर तक। साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें करते हैं हम जबरदस्त बातें और ऐसी बातें वास्तु की जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आ गए आनंद भारद्वाज जी, जिन्हें आप कहते हैं गुरुजी आ गए और अब आपकी आंखें खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। साथियों, आज मैं टॉपिक लाया हूं सीढ़ियों के बारे में, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर सीढ़ी ऐसी गलत और वैसी ठीक, और इससे ये इससे वो हो जाएगा, ये शुभ ये अशुभ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तरह तरह की भरमार हो गई मेरे पास सवालों की। सोचा कि आज गुत्थी को सुलझा ही देता हूं जो सीढ़ियों ने उलझा रखी है। आइए लेकर चलता हूं मैं। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, सीढ़ियां अपना असर दिखा ही देती हैं, कभी नहीं छोड़ती असर इसका। लेकिन इस पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएं। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी सीढ़ी जहां भी बनाते हैं आप, वो आपके व्यू को ख़त्म ना करे। यानी एक नज़ारा जो आपने बाहर के लिए रखा है, विंडो के सामने, मेन डोर के सामने, किचन की किसी भी विंडो के सामने, किसी रास्ते, किसी एंट्री के सामने सीढ़ियाँ अगर बनती हैं तो वो बनता है एक बहुत बड़ा वास्तु दोष। ध्यान करें, कभी सीढ़ी बनाते हैं तो ऐसी बनाएं कि जिसको कॉर्नर में करें, एक साइड में करें, एक दिशा में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच में खड़ी हुई सीढ़ियाँ हमेशा वास्तु दोष पैदा करती हैं और हाँ, आपके विकास के रास्तों को भी बंद कर देती हैं। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे जो परिवार रहता है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, उसने बहस करनी शुरू कर दी, सुस्त हो गया, काम नहीं कर रहे हैं वो, और साथ साथ हर बात में मीन मेख निकालते हैं और साथ साथ बन गए हैं वो पेसिमिस्टिक, तो संभावना है कि जो सीढ़ी आपकी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रही है उसी के कारण ऐसा हो रहा हो। आइए समझते हैं सीढ़ियाँ। ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह से सीढ़ी बनती है जो कि बीच में कहीं पर अड़चन बन के खड़ी होती है, ये वास्तु के हिसाब से एंटी वास्तु मानी जाती है। वास्तु दोष इसे कहते हैं हम, क्योंकि रुकावट पैदा कर रही है खास तरीके से ब्रह्म स्थान के पास। इसके बाद आगे चलते हैं अर्ध चक्राकार, हाफ सर्कल वाली। इसके बारे में सवाल आते हैं। जो हाफ सर्कल वाली सीढ़ियाँ होती हैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होती। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि सर जो चक्कर वाली सीढ़ियाँ होती हैं, घूमती हैं, जीरो की शेप की होती हैं, वो भी आपको जीरो कर देंगी। अगर आधी घूमी हुई तो वो भी आपको आधा कर देंगी। वो ऐसी होंगी तो ऐसा कर देंगे। साथियों, ऐसा नहीं हुआ करता। हाँ, जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमारा माइंड जो है, हमारा जो ब्रेन है काम करता है। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, और एड्रेनालिन नाम का एक लिक्विड हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। और जब वो हम चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर तो कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेगल फोर्स वहाँ पर काम करता है। उसके कारण हमारे माइंड में चक्कर भी आ सकता है, थकावट आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है। बहुत गहरा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये ज़्यादा ही साइंटिफिक हो जाएगा, इतनी गहराई में नहीं जाते हम। चलते हैं फिर से, आपको उस लाइन पर लेकर आते हैं। अर्ध चक्राकार सीढ़ी कभी भी गलत नहीं होती, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सीढ़ी पर गिरने की संभावना, फिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान करें, अगर सीढ़ी ऐसे बना रखी है आपने तो इसको हमेशा जो है, जब भी आप बनाते हैं घर के अंदर की जो सीढ़ी बनती है उसको आप क्लॉकवाइज ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मैं आपको एंटी क्लॉक बनाने के लिए भी बताने वाला हूँ। आप चौंक जाएंगे, भारद्वाज जी आप तो इतने जो है मतलब बरसों से आपने कहा क्लॉकवाइज, आज आपने एंटी क्लॉक क्यों बोल दिया? मैं बोलूँगा, कब बोलूँगा ये आपके सामने आने वाला है, इसलिए कहा इस वीडियो पर चलना आखिर तक। बड़े काम की बड़ी गहरी बात बताऊँगा मैं आज। एक ही तरह की सीढ़ी होती है जो कि एंटी क्लॉक अच्छी होती है। आगे चलते हैं। मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं आप, इसमें शीशे की हो सकती है सीढ़ी, बहुत अच्छी होती है। जितना ग्लास यूज़ करते हैं उतना वहाँ का पॉजिटिविटी बढ़ जाती है आपके घर की। ग्लास खूब यूज़ किया करो, शीशा खूब यूज़ किया करो। शीशे का मतलब दर्पण नहीं, नॉर्मल जो शीशा होता है उसे यूज़ करिए आप। एसएस का यूज़ करिए। एमएस जो होता है, माइल्ड जो स्टील होता है, उसका यूज़ करें, लोहे का, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया सीढ़ियाँ होती हैं किसकी? बताइए किसकी?
हाँ, लकड़ी की बनी हुई, यस, वुडन जो सीढ़ियाँ होती है सबसे बढ़िया मानी जाती हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी एनर्जी के साथ में रॉन्ग प्ले नहीं करती, नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करती, सारे मेटल यूज़ करें। लेकिन अगर आपने ऐसे किसी बुक शेल्फ को, जैसी ये बनी हुई है, अगर इसको उठाकर आपने इसके सीढ़ी के नीचे रख दिया तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो बुक शेल्फ है आपका, ये नेगेटिव बन जाएगा। बहुत बार लोग स्टडी बना देते हैं इसके नीचे, बहुत गलत होता है, नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे पूजा स्थान ना हो, आपकी बुक्स नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ वहाँ पर टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, किचन भी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का फंडा भी आपसे कर दूं क्लियर। सीढ़ी जितनी बनाते हैं पूरे घर में, हर सीढ़ी का क्लॉकवाइज होना ज़रूरी है। और कारण भी मैंने बताया था आपको कि जब क्लॉकवाइज सीढ़ी होगी, जो हम सीधे हाथ चढ़ेंगे आपके घर में, कहीं पर भी कोई सीढ़ी होगी तो उसकी जो हैंड रेल होगी, जो उसकी रेलिंग होगी, वो हमारे सीधे हाथ पर आएगी। और जब सीधे हाथ पर आएगी तो आपको पता है कि 95 से 98% तक लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं, लेफ्टी बहुत कम होते हैं। तो चढ़ते हुए आपको ताकत चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए चढ़ने के लिए, थकावट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके राइट हैंड साइड पर आपके रेलिंग आएगी तो आपको चढ़ने का आनंद आएगा। वास्तु जो है आपके जीवन को आसान बनाता है, इसमें कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक इसमें नहीं हुआ करता, लॉजिकल होता है वास्तु हर पॉइंट के ऊपर। लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं, ये जो सीढ़ी हमने बनाई, ये स्पाइरल सीढ़ी, इसको मंकी लैडर भी कहते हैं हम। आमतौर पे घरों के पीछे, कोठियों के पीछे, घरों में हम बना दिया करते हैं। आमतौर पे मंकी लैडर होती है, या तो ऊपर जो रहने वाले सर्वेंट्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनके लिए पीछे से एंट्री दे देते हैं, या फिर कभी कभी छत के ऊपर जो भी काम करने, आपने टंकी की सफाई करनी है, उसके लिए ऐसी सीढ़ियाँ बन जाती हैं। लेकिन ये सीढ़ी अगर आप क्लॉकवाइज बनाएंगे तो क्या होगा, सोचो। अगर आप क्लॉकवाइज पे चढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पर उसका बीच का पाइप आएगा, आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, उसको पकड़ के चढ़ ही नहीं पाएंगे आप। इसका मतलब यह है कि अगर आप मंकी लैडर बना रहे हैं, जो कि आमतौर पे लोहे की बनती है, इसको हमेशा एंटी क्लॉक बनाना, ताकि चढ़ते हुए हाथ जो है आपका, जो राइट हैंड है, वो राइट साइड को पकड़ ले। आप पानी की बाल्टी लेके ऊपर जा रहे हैं, कोई सामान लेके जा रहे हैं, बैटरी होती है इन्वर्टर की, उसको लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो आपको सपोर्ट तभी मिलेगी जब सीढ़ी एंटी क्लॉक होगी। कौन सी, स्पाइरल। देखिए ये जो सीढ़ी है क्लॉकवाइज होते हुए भी नेगेटिव है, ये एंटी क्लॉक होते हुए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो सीढ़ियाँ होती हैं हमारी, उन सब के अंदर लिए मैंने आपको बहुत सारे सिद्धांत बताए, ये सभी मटेरियल पॉजिटिव होते हैं। आरसीसी का अगर बनाते हैं सीढ़ी तो कोशिश करो कि या तो साउथ में, दक्षिण में बने, या फिर बन जाए पश्चिम में। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ होती, जो ट्रांसपेरेंट सीढ़ियाँ होती, जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं, जिसमें से हवा पास होती है, एयर पास होती है, एनर्जी पास होती है, ब्लॉकेज पैदा नहीं करती, उसको यदि आप चाहें तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, उत्तर में भी लगा सकते हैं। लेकिन उस सीढ़ी को भी उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में लगाने से बचना चाहिए। आखिर कुछ ना कुछ तो उसका वजन होता ही है ना। और आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट में, उत्तर और पूरब के अंदर कभी भी वजन नहीं आना चाहिए, और सीढ़ी जो है वहाँ पर वो नेगेटिविटी पैदा करती है। अगर सीढ़ी पर ऐसा कुछ बिछाना चाहते हैं आप, जैसे कोई मैट वगैरह बिछाना चाहते हैं, कोई कारपेट डालते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है, समय समय पर इसकी सफाई ज़रूरी है। साथियों, ऐसे होते मेरे टॉपिक। मेरे वीडियो को आपने पता है लाइक किया होगा ज़रूर, और शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर चैनल पे आए थे पहली बार तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। साथियों, मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।